गुरुदेव, स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या डिवोशन, स्पेशली न्यू बिगनर्स के लिए? डिवोशन हो तो डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं है। हाईवे में क्या लेफ्ट पे ड्राइव करना, कीप लेफ्ट। कोई बोले ये सब डिसिप्लिन मेरे को पसंद नहीं, मैं लेफ्ट हो राइट हो कहीं भी चलाऊँ, क्या होगा? एक्सीडेंट। डिसिप्लिन डिफेंड्स द फ्रीडम। वी ऑफन थिंक फ्रीडम एंड discipline are opposite. No, it's the discipline that gives us freedom. ऐसे भी कहते हैं कण कण में भगवान है, तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या रेपिस्ट, टेररिस्ट, मर्डर जो इविल लोग हैं, क्या उनमें भी भगवान होते हैं? पहले भगवान क्या है ये समझो। व्हाट इज गॉड? भगवान माने चेतना, आकाश जैसे कॉन्शियसनेस जिसमें सब कुछ होता है। ये सब गलत काम करते उनके भीतर भी भगवान है, मगर सोया हुआ है। गहराई से समझ में आता है भगवान है सर्वत्र सब जगह समान रूप से है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रकट होता है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। गुरुदेव, स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या डिवोशन, स्पेशली न्यू बिगनर्स के लिए? डिवोशन हो तो डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं है। डिसिप्लिन की कब आवश्यकता है? जब जानते हैं ये हमारे लिए अच्छा है मगर मन इधर उधर भटक रहा है, तब थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने से काम बन जाता है। जैसे बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको दंत मंजन कराने के लिए माँ बाप ले जाते हैं उनको तो सब करना नहीं है। नहीं, वो तो सहजता में है नहीं। कोई भी जानवर दंत मंजन नहीं करता, मगर बच्चों को हम सिखाते हैं ऐसे ऐसे दंत मंजन करो, कराते हैं, फिर वो आदत बन जाती है तो फिर वो बोझ नहीं लगता। इसी तरह से डिसिप्लिन ऐसा ही है। माने भोजन का कोई टाइम, इस टाइम पर खाना खाएंगे, ये अपना डिसिप्लिन कर लेते हैं। या दिन में 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, जब भी। तो उस डिसिप्लिन फॉलो करने से क्या होता है? अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य माने सब तरह की स्वास्थ्य, मन का भी स्वास्थ्य ठीक होता है और शरीर भी ठीक रहता है, तंदुरुस्त रहता है, मन भी ठीक रहता है। तो इसलिए ये डिसिप्लिन आवश्यक है। आप मान लो सड़क में एक डिसिप्लिन है, हाईवे में क्या लेफ्ट पे ड्राइव करना, कीप लेफ्ट। कोई बोले ये सब डिसिप्लिन मेरे को पसंद नहीं, मैं लेफ्ट हो राइट हो कहीं भी चलाऊं, क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो ये कुछ डिसिप्लिन हमें अपने आप जीवन में रखते हैं और वो बोझ नहीं लगेगा जब उसको हम खुद के डिसिप्लिन कोई और हम पर थोपेंगे तो हमें वो बोझ लगेगा। तो हमें इन दोनों को लेके चलना चाहिए। डिसिप्लिन डिफेंड्स द फ्रीडम। वी ऑफन थिंक फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर ऑपोजिट। नो, इट्स द डिसिप्लिन दैट गिव्स अस फ्रीडम एंड यू आर फ्री। व्हेन यू आर फ्रीली एक्सेप्ट डिसिप्लिन, इट इज नो लॉन्गर ए बर्डन ऑन यू। आजकल ये डिबेट बहुत चल रही है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ऐसे भी कहते हैं कण कण में भगवान है, तो मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या रेपिस्ट, टेररिस्ट, मर्डर जो इविल लोग हैं, क्या उनमें भी भगवान होते हैं? अच्छा, पहले भगवान क्या है ये समझो। व्हाट इज गॉड? डिफाइन तो करें। भगवान माने चेतना, आकाश जैसे कॉन्शियसनेस जिसमें सब कुछ होता है। तो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, कहाँ दिखते हैं? कहते ईश्वर है सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है। जहाँ प्रेम होता वहाँ प्रकट होते हैं। आपके घर में दीवाल है, दीवाल के पीछे भी आकाश है, दीवाल के पीछे भी सूरज है, मगर सूरज दिखता सिर्फ खिड़की में है ना, दिखता खिड़की में। ये नहीं कह सकते दीवाल के पीछे नहीं है। ऐसे
ये सब गलत काम करते, उनके भीतर भी भगवान है मगर सोया हुआ है। वो भगवत्ता, मानवता सोई हुई है, भगवत्ता सोई हुई है उनमें, उसको जगाना है। इसलिए वो गलत काम कर, जो भी व्यक्ति गलत काम करता है उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए वो गलत करते हैं। कोई भी बच्चा इस दुनिया में बुरा बच्चा बन के नहीं पैदा हुआ है, दुष्ट कोई नहीं पैदा हुआ है। हर आदमी, हर इंसान एक प्रेम का पुतला बन के आया है, खुशी की पवारे बन के आया है, मगर उसका परिस्थिति, वातावरण, नासमझी के कारण जो भी काम वो करता कर देता। ये लोग क्या है, उनको अपना ही सुख लेना है, दूसरों को इससे दर्द पीड़ा हो रही वो केयर नहीं करते। तो दूसरों को लूटते हैं वो भी यही करते हैं। अपराध, किसी भी तरह का अपराध जो करता व्यक्ति वो संवेदनशील नहीं है, इसीलिए अपराध करता है, ना खुद के प्रति ना दूसरों के प्रति। इसलिए वो सब काम, क्रोध, मोह, ये तीनों पाप कराता है लोगों से। मगर ये धुआं जैसा है, इसके भीतर जो व्यक्ति है उसमें भी भगवान है। ये बात समझ में आई ना। एक डायरेक्टर होता है, मान लो, वो डायरेक्टर अपने मूवी में जो भी है या अपने ड्रामा में सबको समान रूप से तो ट्रीट करता है ना। खलनायक को भी, हीरो को भी, विलन को भी वो उतना ही पैसा देते हैं, मगर उनका पात्र बाहर अलग अलग होता है। ये गहराई से समझने से समझ में आता है, भगवान है सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र सब जगह समान रूप से है। जहां प्रेम होता वहां प्रकट होते हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव।